हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसपी साइंस। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारियों को कर रहे होंगे। आप अपनी स्टडीज़ पे और बहुत अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। तो अपने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मूव करते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। अब मैग्नेटिज्म में आने के बाद अब अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक्स को आप पीछे छोड़ चुके हैं। आई होप कि आप उनको रेगुलरली रिवाइज करेंगे और उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेटर कर सकें। अब इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म पोर्शन। मैग्नेटिज्म में अब जो हम सबसे पहले अपना टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ बोल सकते हैं कि मैग्नेटिज्म का, जिस प्रकार से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, इसी तरह से मैग्नेटिज्म का जो फंडामेंटल बेसिक लॉ है वो है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। जो मैग्नेटिज्म जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से मैग्नेटिज्म का जन्म हुआ है, वही टॉपिक है हमारा बायोट सेवर्ट लॉ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बायोट सेवर्ट लॉ, जैसे कि इसके नाम में आप देखेंगे बायोट सेवर्ट लॉ, इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि दो साइंटिस्ट थे, एक थे बायोट और एक थे सेवर्ट। इन दोनों साइंटिस्ट ने अपने अपने कंट्रीब्यूशन से इस लॉ को दिया, जिसका नाम है बायोट सेवर्ट लॉ। सबसे पहले इस लॉ का स्टेटमेंट आप डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इस लॉ का स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इस लॉ का? इस लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं एक करंट कैरिंग वायर के, एक जो करंट कैरिंग वायर है उसका एक छोटा एलिमेंट डीएल लेंथ का उसका एलिमेंट, उसके द्वारा किसी पॉइंट पर स्पेस में एक पॉइंट रेंडमली हम सेलेक्ट करेंगे जो कि उससे कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, उस पे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस करंट के एलिमेंट की वजह से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ये पूरे वायर की वजह से हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, उस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे और उसी की वजह से हम उसका फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट कहता है कि इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड dB produced by a current carrying element, a current carrying small element dl, एक स्मॉल एलिमेंट dl, उसके द्वारा बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड dB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the current length element dl sine of angle between B and dl and inversely proportional to the square of the distance of that point from the element तो
ये लॉ हमारा जनरली स्टेट करता है एक स्मॉल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl के द्वारा वो किसके इक्वल होगा, तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा dB वो हमारे करंट कैरिंग एलिमेंट dl के द्वारा बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dl के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन b एंड सॉरी नॉट dl, एंगल बिटवीन b एंड डिस्टेंस, क्योंकि हम डिस्टेंस को एक वेक्टर की फॉर्म में लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन b एंड वेक्टर r। वेक्टर r क्या है, हाँ वेक्टर r है उस पॉइंट की दूरी, कहाँ से, उस एलिमेंट dl से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। तो अब हम इस लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे तो हमारा ये लॉ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले इसे नोट डाउन कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेने के बाद, और फिर हम आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यू करते हैं इसको कि क्या होता है हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ। अब मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है, एक वायर है हमारे पास ये, इसका एक छोटा एलिमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका एक हमने छोटा एलिमेंट एज्यूम कर लिया। अभी यहाँ आपको थोड़ा प्रॉपर दिखे उस वजह से मैं इसकी लेंथ को थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में ले लेता हूँ। मान लिया ये हमारा स्मॉल एलिमेंट dl है, या इस इमेज को थोड़ा और इस पिक्चर को थोड़ा और क्लियर करने के लिए इसको रफ करने के बाद इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। मान लिया ये हमारा वायर है, इस वायर का एक छोटा एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं, मान लिया ये हमारा वो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को हम नाम दे देते हैं dl, ये एलिमेंट है हमारा dl। उसके बाद एक स्पेस में कोई भी पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया ये पॉइंट है हमारा P, इस पॉइंट P को यहाँ तक ज्वाइन करने वाली जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करेंगे r से। तो ये डिस्टेंस होगी हमारी r, जो ये एंगल बनेगा इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो मान लेते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू है I। तो हमारा बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा dB, इस फील्ड की अगर डायरेक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स हम यूज़ करेंगे मैक्सवेल्स स्क्रू रूल। मैक्सवेल स्क्रू रूल की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट है हमारा उसे थंब की डायरेक्शन में हम एक्सपेंड करें तो इस तरह से होगा, और इस पर पॉइंट पर बनने वाला फील्ड हम देखेंगे कि बाहर की तरफ होगा। जब हम करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को एक्सपेंड करेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो फिंगर्स हमारी डायरेक्शन देंगे मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हमारी फिंगर्स आउटवर्ड हैं तो यहाँ पे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड होगा। तो डायरेक्शन कैलकुलेट करने के बाद अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए हमने पढ़ा था बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो dB होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इक्वेशन नंबर 1, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। इक्वेशन नंबर 2, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, dB is inversely proportional to r square. On combining equation number 1, 2, 3 and 4, we get what? dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. यहाँ हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर whose value is 10 to the power -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो कि इक्वल होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू 10 to the power -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के इक्वल होगी। जब हम इसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर।
ये है हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब इसी लॉ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें या दूसरी लैंग्वेज में बोल ले तो अगर हमें इसकी डायरेक्शन के साथ अगर इस लॉ को दिखाना हो डी की डायरेक्शन के साथ, तो हम बोल सकते हैं वेक्टर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय dl क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब हम देखते हैं, थोड़ा मूव करेंगे इस डायरेक्शन, इस स्लाइड की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा था, बायोट-सैवर्ट लॉ का स्टेटमेंट देखा था। ये स्टेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड dB, एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट dl के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, उसके लेंथ एलिमेंट dl के, साइन ऑफ थीटा बिटवीन b एंड r, b नहीं, साइन ऑफ थीटा बिटवीन क्या, साइन ऑफ थीटा बिटवीन dl एंड r। dl जो कि हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट है और r जो कि हमारा एक डिस्टेंस वेक्टर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दैट एलिमेंट। अगली स्लाइड में अगर मूव करें तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को देखा था। मैथमेटिकल फॉर्म में dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, या dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा कांस्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है कि हमारा फ्री स्पेस कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पेनिट्रेट होने की परमिशन दे रहा है, इसी को हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और यहाँ से हम dB की वेक्टर फॉर्म को देख सकते हैं, जहाँ dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप कि आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप दोनों स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप इनके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने के बाद, या नोट्स प्रिपेयर ना भी करें तो एक बार इन्हें पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पास हैं। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।